पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमु महाशंकम भीम कर्मा वकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुमोघ मणि पुष्पकौ। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का ये श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि अलग अलग योद्धाओं ने अलग अलग शंख बजाकर महाभारत के युद्ध की शुरुआत की। अच्छा, आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं शंखों के बारे में बात करने वाले हैं। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल। मैं कहानी पौराणिक भारत की का एक पॉडकास्ट लेकर आता हूं जो आप अक्सर ऑडियो के जरिए से सुनते हैं और वीडियोस में भी मैं आपके लिए अलग अलग कहानियां लेकर आता हूं। आज हम लोग, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कि हम शंखों के बारे में बात करने वाले हैं कि किस योद्धा के पास कौन सा शंख था जो उसने युद्ध की शुरुआत से पहले बजाया। लेकिन हम इन शंखों में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि उस शंख के पीछे की कहानी क्या है, वो शंख उस योद्धा को कहां से या किससे मिला। पर अगर आपके मन में कोई सवाल आए तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कमेंट में उसका जवाब जरूर दूं, या अगर जरूरी हुआ तो उसके लिए वीडियो भी लेकर आऊं। फिलहाल हम लोग आज की बात शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण जी की बात करें। श्री कृष्ण के पास महाभारत के युद्ध में पांचजन्य शंख था जो उन्हें शंखासुर नामक असुर के वध के बाद मिला था और उन्होंने इसे अपने पास रखा था। इस शंख को कैसे उन्होंने प्राप्त किया और ऋषि सांदीपनि इस कहानी से जुड़े हुए हैं। अच्छी कहानी है, बड़ी कहानी है, कभी समय लगेगा, या अगर आपके मन में जानने की इच्छा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पांचजन्य शंख के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो पांचजन्य शंख श्री कृष्ण ने इसको बजाया था। गंगनाभ गंगापुत्र भीष्म का शंख था जो उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त हुआ था। गंगनाभ का अर्थ होता है गंगा की ध्वनि, और बताते हैं कि जब भीष्म इस शंख को बजाते हैं तो शत्रुओं के दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, उनके अंदर भय आ जाता है। हिरण्यगर्भ सूर्यपुत्र कर्ण का शंख था, ये उन्हें सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था, और हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सृष्टि का आरंभ। इसके अलावा अनंत विजय जो युधिष्ठिर का शंख था, बताया जाता है इसकी ध्वनि अनंत तक गूंजती थी, इसीलिए इसका नाम अनंत विजय पड़ा। विदारक दुर्योधन का शंख था, और जिस तरह से दुर्योधन का व्यक्तित्व था उसी तरीके से उनका शंख था। विदारक का मतलब होता है विद्रीर्ण करने वाला या दुख पहुंचाने वाला। तो जब इस शंख की ध्वनि दुश्मनों तक पहुंचती थी तो उनके मन में पीड़ा होती थी, दुख होता था, ऐसा बताया जाता है। महाबली भीम के पास पौंड्र नाम का एक शंख था जिसके बारे में यह बताया जाता है कि इतना विशाल शंख था कि इसे बजाना छोड़िए, लोग इसे उठा नहीं पाते थे। जब भीम इस शंख को दम भर कर बजाते थे, दम भर कर इसमें फूंक मारते थे, तो इसकी आवाज इतनी भीषण थी कि मनुष्यों की बात छोड़िए, अश्व और गज यानी कि हाथी घोड़े तक के घुटने कांपने लग जाते थे, वो जमीन पर गिर जाते थे, इतना भयंकर ये शंखनाद करता था। देवदत्त अर्जुन का शंख था जो पांचजन्य के बराबर ही शक्तिशाली था। इस शंख को स्वयं वरुण देव ने अर्जुन को वरदान के स्वरूप में दिया था और ये कहा था कि जब भी आप इस शंख को बजाएंगे आप उस युद्ध को हमेशा जीतेंगे। इसका नाम था देवदत्त। नकुल का शंख था सुघोष, जिसका मतलब था कि ये जब बजता था तो नकारात्मक शक्तियों का नाश कर देता था। इसके अलावा सहदेव के पास मणिपुष्पक शंख था जो बहुत ही दुर्लभ शंख बताया जाता है, जो इन्हें अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुआ था। देखिए, नकुल और सहदेव जो हैं वो अश्विनी कुमार के बच्चे थे, उन्हीं के जरिए वो उत्पन्न हुए थे, इसीलिए सुघोष और मणिपुष्पक ये दोनों शंख अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव को दिए। इसके अलावा द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का जो शंख था उसका नाम था यज्ञ घोष, जो उन्हीं के साथ अग्नि से पैदा हुआ था। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूं, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न जो हैं वो महायज्ञ की अग्नि से पैदा हुए थे। तो उसकी भी, और क्यों पैदा हुए थे उसकी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। तो ये थे वो सारे शंख जिनके बारे में बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध से पहले अलग अलग महारथियों ने इन शंखों को फूका, इन शंखों को बजाया और उसके बाद महाभारत का युद्ध शुरू किया। अगर आपके मन में इन शंखों से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो या कोई और सवाल हो जो आप जानना चाहते हैं महाभारत से जुड़ा हुआ, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊं। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब करिएगा।